जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसीलिए इस क्लास को ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। किसने? भारत ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 में आयोजित आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का यह कौन सा संस्करण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां संस्करण था। कौन सा? 13वां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला वनडे विश्व कप की शुरुआत पहली बार किस वर्ष और कहां हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में इंग्लैंड में हुई थी। कहां हुई थी? 1973 में इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा को चुना गया। किसको? दीप्ति शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किसके तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। कौन सा पशु है? बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, यानी जिसे टेसू के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल है? दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल है। कितने विषय? 29 विषय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? दोस्तों प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने लिखी थी रहला पुस्तक। कौन सी पुस्तक? रहला पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 170 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन गैस की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन गैस की खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा के लेखक कौन है? दोस्तों प्रसिद्ध आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा के लेखक है डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? दोस्तों कोशिका के अध्ययन को रखा जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा जाता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। किस राज्य की है? गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उमियम झील जो कि 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उमियम झील स्थित है मेघालय में। किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित किया जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी 1998 में। कब हुई थी? 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई है? दोस्तों भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई है। कितनी? 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई थी? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 1969 में भारत में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? दोस्तों एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। कितना होता है? 3:1 होता है। जैसे HCl 3 होगा, उसका अनुपात होगा HNO3, यही अनुपात होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का निर्यात आयात बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का निर्यात आयात बैंक को स्थापित किया गया था 1982 में। कब स्थापित किया गया था? 1982 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रति व्यक्ति आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? दोस्तों भारत की प्रति व्यक्ति आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? भारत के वित्त सचिव का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। किस तिथि को? 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लखनऊ में स्थित बड़े इमामबाड़े का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 में कराया गया था। कब कराया गया था? 1784 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ को। किस सिटी को? लखनऊ को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए GST सुधारों के बाद नेक्स्ट जेन GST की दरें किस तिथि से प्रभावी हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 सितंबर 2025 से। कब से? 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की कोई इकाई यानी यूनिट नहीं होती है? किस भौतिक राशि की कोई यूनिट नहीं होती है? वह है विकृति की। किसकी? विकृति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों CRPF की स्थापना हुई थी 1939 में। किस वर्ष हुई थी? 1939 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। कौन सा वृक्ष है? अशोक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है, इनमें कितने विषय हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 विषय हैं। कितने विषय हैं दोस्तों? 18। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फतवा ए
जहांदारी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों फतवा है जहांदारी पुस्तक को लिखा गया है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 262 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 262 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड भर्ती में मुख्य रूप से किस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य ज्ञान से। किस विषय से? सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलकनामा के रचयिता कौन हैं? दोस्तों तुगलकनामा के रचयिता हैं अमीर खुसरो। कौन हैं? अमीर खुसरो हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस संविधान संशोधन की याद में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 73वां संविधान संशोधन की याद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस यानी क्रेन। कौन सी पक्षी है? सारस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग किस वर्ष बनाया गया? दोस्तों योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग को बनाया गया 2015 में। कब बनाया गया? 2015 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में है। किसमें? अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? दोस्तों विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है आंवला। क्या है दोस्तों? आंवला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं दोस्तों? 18। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। कहाँ पे? काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खां कप संबंधित है हॉकी खेल से। किस खेल से? हॉकी खेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 यानी 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है चाणक्य। कौन है दोस्तों? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। यदि ऑप्शन में चाणक्य न हो कौटिल्य हो तो भी आंसर कौटिल्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? दोस्तों गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। किसको? जयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? दोस्तों रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। किसने? तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाया गया था 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सिंह वाला गेंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाला गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासीराम। कौन सा स्थान है दोस्तों? मासीराम। यह किस राज्य में आता है? दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मासीराम किस राज्य में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है वायुयान की स्थिति का पता लगाने के लिए। किसके लिए? वायुयान की स्थिति का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। कौन सी ग्रंथि है? लीवर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कहां से की थी? दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने की थी साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। कौन सा ग्रह है दोस्तों? वरुण यानी नेपच्यून। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 85 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।